हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप एक क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये क्वेश्चन पेपर जो है 2023 यानी इसी साल का और कॉमन पेपर है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है। तो ये पांचों सब्जेक्ट आपके इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, तभी आप सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो एमसीक्यू टाइप होता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, फिर लॉन्ग आंसर टाइप। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ये जो हमारा पाचन तंत्र है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो पहला है ओरल कैविटी, दूसरा स्टमक, तीसरा इंटेस्टाइन, चौथा ऑल ऑफ दी एबव। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव। सेकंड क्वेश्चन है सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। सेल जो है कोशिका, वो किसके द्वारा खोजा गया था। तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा लिवन हुक, और तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट स्वानसन, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा है वो है रॉबर्ट ब्राउन। तो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन, यानी कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। थर्ड क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा सेलुलोज, तीसरा प्रोटीन एंड लिपिड, और चौथा ऑप्शन है लिपिड्स। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि प्रोटीन और लिपिड्स दोनों से मिलकर बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फोर्थ ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन का इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा कि स्केलेटन सिस्टम में दो होता है, एक्जियल और एपेंडिकुलर। एक्जियल में कितने होते हैं, तो 80 होते हैं, और एपेंडिकुलर में 126 बोन होते हैं। तो मेनली यहाँ पे जो है आपको बताना है कि एपेंडिकुलर स्केलेटन का यहाँ कौन सा कंपोनेंट नहीं है। पहला है कॉसिक्स, दूसरा स्कैप्यूला, तीसरा ह्यूमरस, चौथा नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कॉसिक्स। फिफ्थ क्वेश्चन है पल्स रेट बिलो 60 बीट पर मिनट इज। यानी 60 बीट पर मिनट से कम अगर पल्स रेट होता है तो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, दूसरा है टैकीकार्डिया, और तीसरा यहाँ पे एरिथमिया है, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है 60 बीट पर मिनट से कम अगर पल्स रेट हो, हार्ट रेट हो, तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और अगर यही हमारा 100 से ऊपर यानी 120 से ऊपर अगर होता तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। और एबनॉर्मल हार्ट रेट यानी पल्स रेट होगा तो उसे एरिथमिया कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन, ब्रेडिकार्डिया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है चूज़ राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSAIDs, यानी NSAIDs। तो ये हमारा सही है, क्योंकि NSAIDs का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये राइट है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज़ नेफ्रॉन। तो किडनी का यानी ह्यूमन किडनी जो है, जो वृक्क है, उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। थर्ड क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ WBC या वाइट ब्लड सेल्स इज 100 डेज। तो WBC का लाइफ स्पैन 100 दिन होता है, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है पेरिकार्डियम इज आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट। तो जो हृदय है उसकी बाहरी कवरिंग जो परत है वो क्या है, तो पेरिकार्डियम है। तो ये हमारा राइट है, यानी सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है BLS मीन्स बेसिक लाइफ सिंड्रोम। तो मेनली BLS का फुल फॉर्म होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, ना कि सिंड्रोम। तो ये हमारा रॉन्ग है, यानी गलत है। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 5 क्वेश्चन है आपको बताने हैं, इसमें जो भी ब्लैंक है उसको। तो पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। यानी हमारे शरीर की, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। तो वो है स्टेपिस, हमारे कान की हड्डी। सेकंड क्वेश्चन है राइट लंग हैज़ ब्लैंक लोब्स। यानी कितने लोब्स होते हैं हमारे दाएं फेफड़े में। तो मेनली 3 लोब्स होते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी इज स्टडीड इन। तो एक्शन ऑफ ड्रग किस में होता है, तो हमारे फार्माकोडायनेमिक्स में। यानी हमारे शरीर पे ड्रग का क्या एक्शन हो रहा है, तो उसे फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। और अगर यही होता कि बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रहा है ड्रग के प्रति, तो वो होता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स।
अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फादर ऑफ एनाटमी। एनाटमी के फादर कौन हैं? तो एंड्रियाज वेसेलियस जो हैं वो एनाटमी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ नॉन एज। तो सेल के जो पावर हाउस हैं वो कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, इसमें जो है 4 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन इसमें आपको 5 मार्क्स का होता है, ठीक है, यानी 20 मार्क्स के टोटल हैं। पहला क्वेश्चन है बेसिक्स ऑफ शॉक। शॉक के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। शॉर्ट नोट का हमारा सेकंड क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय के बारे में आपको लिखना है। पेनक्रियाज का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, ये लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छा सा डायग्राम बनाना है, उसका नाम भी मेंशन कर देना है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन BMW। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है, कम ही लिखना है। मेन में जो है इसमें जैसे कितने क्लासिफिकेशन है, क्या कैटेगरी है, किस डस्टबिन में क्या डिस्पोज करेंगे, क्या कैसे इसका मैनेजमेंट करते हैं, तो ये आपको लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस एपोप्टोसिस के बीच का अंतर लिखना है। सिक्स क्वेश्चन है स्किन। तो स्किन के बारे में यहाँ पे लिख दीजिए। और फिफ्थ क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 करने हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और 4 करने तो 40 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना है यहाँ पे आपको। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट इंडोक्राइन सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, उनका काम क्या है, ये सब आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ ओनली ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे डायग्राम बनाना है, उसके बारे में लिखना है, उसके फंक्शन के बारे में भी आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट यूरिनरी सिस्टम विद वेल लेबल डायग्राम। यूरिनरी सिस्टम में आपको क्या करना है कि सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, फिर किडनी का बनाना है, फिर नेफ्रॉन का बनाना है। तीनों का डायग्राम बना के अच्छे से इसके बारे में डिटेल में लिखना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन राइट इन डिटेल अबाउट स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है डिटेल में लिखना है। सिक्स क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट ब्लड इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। ब्लड का क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या फंक्शन है, ये आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। तो यही आपका छोटा सा पेपर है जो कि 3 घंटे का होता है, 75 मार्क्स का होता है। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं तो वो उससे बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा आप लोग को एडवाइस करती हूँ कि आप पूरे अन्य क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन में आ रखे हैं, तो सारे टॉपिक जो हैं डिटेल में मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, उससे हेल्प मिलेगी आप लोग को। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और अपना फीडबैक देना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो बाय, टेक केयर।